कुर्थल निवासी कालूराम सेन ने अपने पिता के हो रहे वायरल वीडियो का किया खंडन। अजमेर कुर्थल गांव निवासी कालूराम सेन ने अपने वृद्ध पिता के कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया व मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी ली। उसके बाद अजमेर पहुंचने पर सेन समाज बंधुओं से मिलकर पिता के वायरल वीडियो की सच्चाई बताई। कालूराम सेन ने बताया कि उनके पिता का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कालूराम सेन ने बताया कि उनके पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वह किसी के बहकावे में अजमेर आ गए। मुझे इसकी जानकारी मीडिया से लगी। मेरे पिता मेरे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं और मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। जो बात उन्होंने मीडिया के द्वारा बताई जा रही है उसकी बात का मैं खंडन करता हूं। मैं अपने पिता को वृद्ध आश्रम से वापस अपने घर लेकर जा रहा हूं। मेरे साथ अजमेर समाज के सेन बंधु, सेन समाज के समाज सेवी प्रेमचंद सेन, सत्यनारायण सेन, महावीर प्रसाद सेन, अजमेर सेन समाज के फूलचंद सेन, ललित सेन और मनीष सेन भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कालूराम सेन, निवासी कुर्थल। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। जो मेरे पिताजी को जो वायरल हुआ था, इसको देख के बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मैंने इसको अजमेर आया और मेरे पिताजी को लेने के लिए वीडियो देखने के बाद अजमेर पहुँचा हूँ और आने के बाद पिताजी को लेके वापस अब घर जा रहा हूँ। आपका परिचय बोलिए। मैं प्रेमचंद सेन विजयनगर से हूँ, राष्ट्रीय नाई महासभा का उपाध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। ये कालूराम जी सेन है। इनके द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि इनके पिताजी को अजमेर कलेक्ट्रेट में ले जाके और वृद्धाश्रम में भिजवा दिया गया है, जो कि गलत है। और इनको ये कहलवाया गया मीडिया के माध्यम से कि भी ये बच्चा इनकी सेवा नहीं करता है, मारपीट करता है और घर से निकाल दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की वजह से जो लोग उनको बेखाते हैं वही बोल जाते हैं और इनके आपसी कोई ज़मीनी विवाद है। इस कारण में ये घटनाक्रम हुआ। उस टाइम क्या हुआ, क्या स्थिति रही, वो वही जाने। लेकिन ये हम इस बात का खंडन करते हैं कि ये लड़का ऐसा नहीं है। और आज हम इस सब समाज बंधु विजयनगर से, कुर्थल से ललित जी है, गुलापरा से महावीर जी सेन है, विजयनगर से सत्यनारायण जी सेन है, हमारे पुष्कर मंडल के अध्यक्ष साहब फूलचंद जी सेन हैं। हम सभी इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और उनको समझा बुझा कर हम वापस घर ले जाएंगे और इस बात का खंडन करते हैं। सभी इसका खंडन समझा जाए। बताइए। विगत दिनों श्री राम प्रसाद जी सेन, निवासी कुर्थल, कलेक्ट्रेट में आपको भी मिले थे, मनीष जी सेन को, और मेरे को बुलाया गया। वहाँ उसकी हालचाल देख करके और जो अपन ने वहाँ वृद्धावस्था में पहुँचाने का निर्णय लिया था, वो वास्तविकता यह है कि वास्तव में उनका मेंटलिटी डिस्टर्ब है और वहाँ ज़मीन संबंधी विवाद है वो चल रहा है। और जो इनके विरोधी आदमी हैं वो उनको यहाँ कलेक्ट्रेट में, ईडी ऑफिस में छोड़ के चले जाते हैं और पीछे से उनको भर के और वहाँ सूचना दे देते हैं कि आप इस तरह से बोलना। बाकी ये लड़का सही है, इनके रिश्तेदार बिल्कुल और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका मानसिक तनाव रहता है और वो इसी तरह से बोलता है। गांव में पहले भी कई बार बाहर निकल चुका है। एक बार यहाँ मोहन जी मिस्त्री के भी यहाँ आकर के 1-2 साल पहले आया था वो, और यहीं रुका था 1-2 दिन पहले। इसकी पहले भी छानबीन हो चुकी है थाने में और वहाँ से भी निर्णय हो चुका है, ज़मीन संबंधी वो रुका है। इनके मानसिक तनाव की वो रखी है, इनके मानसिक तनाव की गोलियाँ चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़का सही है, गरीब आदमी है, परेशानी भुगता रहा है। आपका परिचय? और आपस में उनका जो लड़ाई झगड़ा है, तनाव है ना, उसी की ये मेहरबानी है कि इसको ये परेशान करना चाह रहे हैं। आपका परिचय? मैं फूलचंद सेन, अध्यक्ष अखिल भारतीय मारू जागना सेन समाज। चिरंजीवी भव भाग 1, 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।